एक समय जहां महिला के वस्त्र हरण पर महाभारत जैसा युद्ध छिड़ा था, रामायण जैसा युद्ध छिड़ा था, जब एक महिला माता सीता को अगवा कर लिया गया था रावण के द्वारा। लेकिन जब आज हम 21वीं सदी में हैं और प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी होती है और होने वाली है, कहीं न कहीं इस देश में महिलाओं के साथ दरिंदगी की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2012 निर्भया केस आपको याद ही होगा। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर से आप जाग जाइए, क्योंकि उसी तरह की घटना एक बार फिर से देश में घट गई है और देश काफ़ी आक्रोशित हो चला है। सड़कों पर एक बार फिर लोग उतरे हैं, डॉक्टर हो या आम जनता। कैंडल मार्च के जरिए मृत डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन 9 अगस्त 2024 कोलकाता का आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और डॉक्टर के तरफ से, अस्पताल के तरफ से पहला बयान ये आता है कि उसने सुसाइड किया है। लेकिन जब काफ़ी विरोध प्रदर्शन होता है, इसमें जांच का आरोप लगता है, उसके बाद से लोगों की नींद जगती है, अस्पताल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई की जाती है, सीबीआई की मांग की जाती है, तो कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से सीबीआई जांच का आदेश दिया जाता है। हम न्यूज रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ कई महिला स्टाफ भी हैं, पुरुष भी हैं। उनसे बात करते हैं कि कोलकाता में घटित इस जघन्य अपराध को लेकर के इन लोगों की मन में क्या है। क्या 21वीं सदी में जब भारत अपनी स्वतंत्रता का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आज़ादी का, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी माताएं इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। ऑफिस हो, कॉलेज हो या घर हो या सड़क हो, आज भी वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चाहे कोई भी हो, हर जगह उनके ऊपर नजरें लोग गड़ा करके बैठे हैं। हम ऑफिस में मौजूद हैं और अपने ऑफिस स्टाफ से बात करते हैं कि इस घटना पर उनकी क्या राय है। जो ही आप बताओ, जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई है, उसको किस नज़र से देखते हो? जनरली जब हम अपने वर्क प्लेस पे होते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि ये हमारे लिए सबसे सेफ प्लेस है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं, निर्भया कांड, जो कि उस टाइम का या आज भी वो लोगों के दिल में, दिमाग में मौजूद है कि वो कितना भयानक और कितना दर्दर वो घटना हुई थी, लेकिन दिन पे दिन साल बीतते गए, लोग उसको भूलते गए। और एक बार फिर से 2024 में जब ये चीज़ें मतलब दोहराई गई इतनी बुरी तरीके से कि पहले उनका रेप किया गया, फिर उनको जलाया गया और इस मामले को शांत करवाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सारी लड़कियों के लिए बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि आज हमको ये लग रहा है कि हम अपने वर्क प्लेस पे सुरक्षित नहीं हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अब सरकार को एक कदम उठाना चाहिए, कि कोई सख्त कदम उठाना चाहिए कि अगर ऐसी कुछ घटनाएं या फिर ऐसा कुछ होता है तो उस जगह पे तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। निर्भया कांड के बाद 2012 में सरकार ने कदम उठाया था, तुरंत पॉक्सो एक्ट बना था, जिसके त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए थी और हफ्ता भर के अंदर गिरफ्तारी का भी जिक्र था। लेकिन क्या कड़े कानून बनाने से ये मामला शांत होगा? फांसी की सज़ा का भी प्रावधान है। हाँ, मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि फांसी जैसी सज़ा होनी चाहिए, या फिर इंस्टेंट जो भी चीज़ें हम कर सकते हैं वो होना चाहिए। क्योंकि कानून बनाने से अभी चीज़ें रुकी नहीं है या ना रुकने का नाम ले रही हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि निर्भया कांड के बाद चीज़ें नहीं हुई हैं, उससे भी भयानक और उससे भी दरिंदगी देखी गई है। चाहे वो हम हैदराबाद की बात कर लें, कोई भी जगह सेफ नहीं है। उत्तर प्रदेश का भी हाल फिलहाल में मतलब सामने आया है, जहाँ पे रेप का केस सामने आया है। तो आज के टाइम में ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सेफ है। उसका वर्क कल्चर, उसका वर्क प्लेस, हमेशा से लोगों का यही मानना है कि आप नाइट शिफ्ट करो, आप डे शिफ्ट करो, आपको ऑफिस की साइड से सारी मतलब चीज़ें मौजूद हैं। आप एकदम भी खतरे से आपके लिए ये खतरा वाला जगह नहीं है। लेकिन जब ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं तो सवाल ये उठता है कि हम कहाँ पे सेफ हैं। अंजलि, आप बताओ, जिस तरह से घटना घटा और इन्होंने बात किया बड़े कानून बनाने का, कठोर कानून बनाने का, तो क्या कानून मात्र से ही बलात्कार जैसी घटना को रोका जा सकता है या इसमें कुछ और बदलाव की जरूरत है? सबसे पहली बात तो कि सरकार को दखल देना ही पड़ेगा ऐसी चीज़ों में, क्योंकि लड़कियां कहीं पे भी सेफ नहीं है। लड़कियां रात में निकलने उन्हें डर लगता है, ऑफिस आ रही है तो उन्हें डर लगता है। अब ऐसे केसेस के बाद फैमिलीज अलाउड ही नहीं कर रही है कि वो रात वाली जॉब के लिए बोले अपनी बेटियों को। सब ये बोल रहे हैं कि नहीं, दिन में हो, वो भी सेफ जगह पे हो, अच्छी जगह जहाँ का माहौल, एनवायरनमेंट अच्छा हो।
तो सबसे पहली बात तो सरकार को इसमें दखल देना ही पड़ेगा, और कानून से कुछ नहीं होगा। कानून का मतलब इतने 2012 में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद फिर एक इतना बड़ा कानून का क्या है, कानून तो मतलब बनते रहते हैं, और इस सरकार को एक सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। लोग अगर किसी पे विश्वास करते हैं, अगर वो कोई ऐसी सरकार लेकर आ रहे हैं, तो उसके लिए उनको काम करना चाहिए लोगों के लिए। कैसा कानून देखना चाहती हैं आप? किस तरह की घटना कैसे रोकी जा सकती है? कि अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो उसको तुरंत ही मतलब मार देना चाहिए, या फिर उसके मतलब इन्हीं चीज़ों से रोक लग सकती है, या फिर गर्ल्स को ये पावर दे देनी चाहिए, अगर उनके साथ कुछ ऐसा होता है और वो कर सकती है, मार सकती है, तो वो खुद ही मार दे। ये बड़ा सवाल इन्होंने कहा है कि गर्ल्स खुद आगे आना चाहिए और उनके प्रोटेक्शन में खुद खड़ा होना चाहिए। एक और बात करते हैं, जब हम आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हर तरफ आज़ादी का जश्न अभी मन रहा है, और दूसरी तरफ हमारे देश में लोग आज़ादी के लिए, लड़कियों की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। वाकई में क्या हमें आज़ादी मिली है? सिर्फ अंग्रेज़ों से ही आज़ादी मिली है, ना कि एक सभ्य समाज के लोग रहते हुए भी अभी तक आज़ादी कहीं नहीं मिली है। क्योंकि असली आज़ादी तभी मिलेगी जब हमारे देश में हमारी माताएं, बहनें और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी, चाहे दिन हो या रात। अर्पिता, आप बताइए, क्या वाकई में हमारे देश को आज़ादी मिली हुई है? मेरे हिसाब से तो हम 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। सेलिब्रेट करने वाला तो कुछ नहीं था, क्योंकि पहले ही हम कोलकाता में इतने केसेस देख चुके हैं, उसके बाद हम इससे पहले हैदराबाद में भी देख चुके हैं, उससे पहले निर्भया कांड भी देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आप लॉज कितने भी बना लीजिए तोड़ने के लिए, और उसके लिए बेल लेने के लिए कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपकी गवर्नमेंट ही मिली होगी तो आप क्या कर लेंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है ये ऐसे कि आप उस पर बेल नहीं ले सकते। आप कितने भी बड़े कानून बना लीजिए, लोग उसके लिए रास्ता ढूंढ लेंगे कि वो बेल कर लेंगे और बच जाएंगे। तो कानून बनाने से मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। आपको इंस्टेंट एक्शन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को इंस्टेंट एक्शन की ज़रूरत है। हमें लॉज नहीं चाहिए, हमें 10 साल का केस नहीं चाहिए। वो लड़की की तो 10 साल में दूसरा जन्म हो जाएगा जब तक वो केस उसका सॉल्व होगा। तो हमें लड़ना नहीं है, केस लड़ती रहे, उसकी फैमिली केस लड़ती रहे, पहले वो अपनी बेटी खो दे, उसके बाद वो केस लड़ती रहे 10 साल का, ताकि वो अगला जन्म भी ले लेगी और तब तक यहाँ केस सॉल्व भी नहीं होता। तो उससे कुछ नहीं होगा, हमें इंस्टेंट एक्शन चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनको बहुत हार्ड लगता है कहने में, बट उनको चौराहे पे खड़ा करके मार देना चाहिए। अगर ऐसा एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट तो कुछ हो सकता है। यानी आप कह रहे हैं कि चौराहे पे सजा दी जाए जिससे लोगों के अंदर खौफ आए। क्यों होता है, नॉर्थ कोरिया में भी होता है, अफगानिस्तान में भी होता है, और भी कंट्रीज में होता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम सेक्युलरिज्म कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों में भी तो सबको बराबरी मिलनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। और जो घटना घटी है, क्या हम 2012 की घटना से अभी तक कुछ सीख पाए हैं या नहीं? 2012 की घटना में भी कौन सा वो आपको उसी टाइम मिल गया था? वो लड़की कितने साल बाद उनकी जाके एक एक करके, तो वो लोग जाके आई थिंक आधे जो उसके क्राइम में जितने भी क्राइम पार्टनर्स थे, आधे लोग तो जेल में मर गए। उनको कौन सा मार दिया गया? उस सज़ा से तो कोई डरता ही नहीं है। और आप जब क्राइम से क्रिमिनल से बात करते हैं तो आप क्रिमिनल की माइंडसेट पढ़ते हैं। जब क्रिमिनोलॉजी वाले लोग जाके एक्सपर्ट्स उनसे बात करते हैं तो उनको कोई डर ही नहीं है। हाँ, हमने कर दिया है, अब जो करना कर लो, हमको मार दो, उनको डर ही नहीं है। क्योंकि उनको पता है कि उनको फांसी दी जाएगी, उनको तो दर्द होगा ही नहीं, तो उनको किस चीज़ का डर है? वो जो आप बात करते हैं क्रिमिनल से जेल में जाके, तो वो एक्सपर्ट्स ये जानते हैं कि उनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। हमने कर दिया है, अब जो आपको हमारे साथ करना है कर लो, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? और इस चीज़ में एक और देखा जाता है कि जो घटना घटित होती है उसमें अगर कोई नाबालिग आरोपी होता है तो उसके लिए अलग प्रावधान है। तो क्या बलात्कार करते समय वो नाबालिग नहीं रहता है और सजा के समय उसे नाबालिग घोषित कर दिया जाता है, या ये जायज़ है? आप इतना बड़ा हीनियस क्राइम कर सकते हैं और उसके बाद भी आप क्वेश्चन करेंगे कि आपका दिमाग बालिग हो गया है, लेकिन आप नाबालिग हैं, उम्र से नाबालिग हैं, पर आप ऐसा क्राइम कर सकते हैं किसी की बेटी के साथ? तो मेरे हिसाब से सबके लिए इक्वल होना चाहिए, कोई इतना छोटा बच्चा नहीं होता। नाबालिग हो या कोई सजा सेम होनी चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर क्राइम सेम है तो सजा भी सेम होनी चाहिए। अगर इतना बड़ा क्राइम कर सकते हैं, इतने बड़े वाला क्राइम कर सकते हैं, तो फिर सजा भी सेम होनी चाहिए। और लोगों से बात करते हैं इस मामले में, क्योंकि जो घटना घटा है कहीं न कहीं एक बार फिर से हम लोगों को 2012 में लेकर के चला गया है और 12 साल पीछे हम वापस लौट आए हैं। एक तरफ जो वहाँ की महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके तरफ से एक बयान सामने आता है कि जो महिलाएं हैं वो अपने ऑफिस में अपने कलीग से ज़्यादा फ्रेंकली होकर बात करती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की घटना सामने आती हैं। एक महिला मुख्यमंत्री के नाते उनके इस बयान पर लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और काफ़ी ये शॉकिंग उनका स्टेटमेंट है, और लोगों को अलग लग रहा है कि वो खुद एक महिला हैं और एक महिला के लिए वो किस तरह बयान जारी कर सकती हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते एक्शन लेने के बजाय वो खुद सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रही हैं। राजनीति पे भी सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह से आरजे कर मेडिकल
अस्पताल के जो वहाँ के प्रोफेसर थे, जो प्रिंसिपल थे, उनको तुरंत इस्तीफा दिया जाता है। उसके बाद से दूसरी कॉलेज में उनको उसी पोस्ट पर भेज दिया जाता है। हालांकि हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद से उनको वहाँ से निकालने की बात कही जाती है, लेकिन वहाँ के प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल हो रहे हैं, और जो सरकार का रवैया है उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रितिका, आप बताओ, जो ममता बनर्जी का इस बयान आया था कि ऑफिस में लोग ज़्यादा लड़कियां अपने बॉस से, अपने कलीग से फ्रेंकली हो जाती हैं, तो क्या एक महिला मुख्यमंत्री के बयान को आप किस तरह देखते? लोग देखिए, सभी जानते हैं कि हम जो भी बात कहें उससे पहले हमें एक बार 100 बार सोच लेना चाहिए, और जितनी बड़ी पोस्ट है उसके हिसाब से तो हमें कई बार सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो मुख्यमंत्री होके कह रही है कि लड़का और लड़की एक साथ ना घूमे, मतलब थोड़े से दूरियां बना के रखे। अरे भाई, आप एक साथ एक काम कर दीजिए ना कि लड़कियों की अलग शिफ्ट कर दीजिए, लड़कों की अलग कर दीजिए। लड़के इस समय बाहर निकलेंगे, लड़के इस समय बाहर निकलेंगे, ताकि एक दूसरे का सामने ना करे। उसके बाद बस दोनों की शादी कर दो और उसके बाद आगे पीछे बस वो मिले ना। तो आपको लगता है उससे रेप केसेस कम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होने वाले, क्योंकि ये एक लोगों की सोच बन गया है कि ये औरत है, हम इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इस पे हिम्मत ही कहाँ है। और ये मुद्दा मैं कई बार उठा चुकी हूँ, मतलब मैं इसके बारे में मैं कंप्लेन भी कर चुकी थी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। यहीं मेरे ऑफिस के पास एक फुट ओवर ब्रिज है, यहीं पे एक आदमी, ही वॉज डूइंग समथिंग, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी लेकिन आप शायद समझ गए होंगे। उसके बारे में मुझे कहा जाता है, तुम लड़की हो, तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? मैं लड़की हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं स्त्री हूँ, है ना। और मतलब अभी भी उस लड़के की मेंटलिटी को नहीं, अभी भी मुझे कहा जा रहा है कि तुम अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखो। तुमसे खुद ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है? ठीक है, मैं अपनी सेफ्टी का ध्यान रखूंगी, लेकिन क्या वो उस आदमी में इतनी समझ नहीं कि कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ मेरे साथ उस टाइम कुछ नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ उसे देखा था, और उस लड़के के इशारे से मैं ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि मैंने अपना टाइमिंग चेंज करा लिया। मैं बहुत, मतलब 1 हफ्ते तक मेरे साथ बहुत, मैं उस नर्वस रही थी उस फुट ओवर ब्रिज को क्रॉस करते हुए। अभी भी मैं रहती हूँ, लेकिन जिसके साथ ये हुआ है, अगर शायद ये जिंदा होती, इतना ब्रूचुअली ना किया जाता, तो पूरी ज़िंदगी भर का कितना बड़ा ट्रॉमा इस लड़की के साथ रहता। जब मैंने इसकी तस्वीर देखी थी, मेरी रूह काँप गई थी इतना देख के कि सच में इतना ब्रूचुअल कोई कैसे कर सकता है। और जो एक घटना का भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट कुछ दिन तक चलेगा, फिर भारत के लोग सो जाएंगे? क्योंकि 2012 में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ था, लग रहा था कि भारत के लोग जाग चुके हैं, लेकिन फिर मामला शांत हुआ। उसके बाद हाथरस हुआ, हैदराबाद में हुआ, कई ऐसे जघन्य अपराध हुए हैं। उसके बाद फिर से 12 साल बाद सेम निर्भया जैसा कांड को दोहराया जाता है, और फिर उसके जनता आक्रोशित होकर सड़क पर आ गई है। तो क्या फिर ये शांत हो जाएगा, यह मुद्दा फिर कुछ इस पे रिजल्ट आएगा? सच में मुद्दा शांत हो जाएगा। लोग कुछ ही टाइम तक कुछ चीज़ों को देखते हैं, उसके बाद इनको बिल्कुल नकार देते हैं। शायद ये 1 महीने तक चल जाए। अभी तक इसमें इतने नाम सामने नहीं आया, या फिर आया तो अभी भी कस्टडी में है, उन पर बिल्कुल प्रॉपर केस नहीं चल रहा है कि ठीक है ये आरोपी हमें मिल रहा है। अभी तक केस चल ही रहा है, अभी तक तो इसमें कुछ सामने आया ही नहीं है प्रॉपरली, जो तरीके से सामने आना चाहिए। बाकी इवन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों को मैं कह सकती हूँ सच, लेकिन अगर जो लोग सोशल मीडिया पे इस बारे में डाल रहे हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा लोगों की मेंटलिटी वुमेन को लेके बहुत बेकार होगी। वो लोग सिर्फ एक तरीके से सब लोग ये कर रहे हैं, हम लोग भी ये करते हैं। उसमें से कुछ लोग सच में जानते भी नहीं है कि उस वुमेन के साथ क्या क्या हुआ है। वो लोग सिर्फ ये लोग सपोर्ट में कर रहे हैं, चलो ट्रेंड चल रहा है। मैं खुद बताती हूँ कि मुझे एक लड़के ने बताया कि रितिका, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरे ही नोन में कुछ लोग हैं जिनकी मेंटलिटी वुमेन को लेके बहुत ख़राब है, लेकिन वो लोग भी जो डॉक्टर के साथ हुआ उसको लेके खड़े हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वो लोग मजाक बना रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं कैसे कह दूँ कि लोग सच में इस चीज़ को लेके सीरियस है? अभी ये है, आप ये देखिए, जब ये केस सामने आया उसके बाद ही, मतलब 24 घंटे के बाद ही 4 केस जो ऐसे थे जो लाइमलाइट में आ गए, जो रेप केसेस थे जो लाइमलाइट में आ गए। उसके बाद इसके अलावा ऐसे केसेस जो होते हैं जो कभी लाइमलाइट में आते ही नहीं, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट के बारे में बताया, वो सिर्फ ऐसे नॉर्मली लिखी गई, कुछ उस पर नहीं हुआ। वो आदमी उसके बाद भी कई बार देखा गया था। खुशी, आप बताओ, ये जो कोलकाता में घटना घटा है, इसको आप किस नज़र से देखती हो, एक लड़की होने के नाते, और आप भी ऑफिस में काम करते हो, और जो
पीड़िता है वो भी काम करती थी, डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर थी, उसकी उम्र मात्र 31 वर्ष की थी। उसके साथ ये जो घटना घटी है पूरा देश आक्रोशित है, तो इसे आप किस नज़र से देखते हैं? सरासर गलत है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट हर बार होता है, हर बार नया रेप केस आता है, हर बार लोग सड़कों पे कैंडल्स लेकर उतरते हैं। पर मैटर ये है कि वो बंद नहीं होता। हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं बट उसको फॉलो नहीं करते लोग। रेपिस्ट को जेल होती है, फिर उसको रिहा कर दिया जाता है। उसको अगर रेपिस्ट अंडर एज है तो उसको जुवेनाइल जेल में डाल देते हैं, फिर उसको बाद में रिहा कर देते हैं। तो अगर ऐसा ही कानून रहेगा तो रेपिस्ट को तो डर ही नहीं रहेगा ना, वो तो फिर बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते रहेंगे हमेशा। और कैंडल मार्च करने से आई गेस कुछ नहीं बदलेगा। अगर बदलना है तो फिर आप कैंडल नहीं, उस रेपिस्ट के सामने आप बंदूकें उठाइए। और जहाँ भी जैसे एक केस हुआ था, एनकाउंटर कर दिया गया था प्रियंका रेड्डी डॉक्टर हैदराबाद का आप जिक्र हैदराबाद का, जी, हैदराबाद में, तो वहाँ पे वैसा ही हमेशा ही करना चाहिए जब भी कोई अगर आरोपी पकड़ा जाता है रेप का। क्योंकि अगर उसको हम छोड़ देते हैं और सिर्फ सरकारें क्या होती है कि वो ऑपोजिशन बोलता है कि नहीं उनकी गलती से यहाँ पर हो रहा है रेप, और जो राइट विंग होता है वो ऑपोजिशन को कहता है कि नहीं ये उनकी सरकार है, उनके राज में ऐसा हो रहा है। तो सरकारों को ब्लेम करने से अच्छा है कि हम अपने कानून को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं कि कहीं भी अगर ये आरोपी पकड़े जाते हैं तो उनका तुरंत इनकाउंटर करें या फिर उनको वैसे ही सज़ा मिले जैसे उन्होंने उस विक्टिम के साथ जैसा उन्होंने बिहेव किया। आप कुछ और करना चाहती हो, रितिका बताओ। ममता बनर्जी ने कहा था कि लड़के और लड़कियों को थोड़ी सी दूरी बना के रखना चाहिए। अब क्या लड़के अपने घर में भी दूरी बनाना शुरू कर दे? क्योंकि जब मैंने आपको बोला कि उसमें 4 रेप केस के जो मामले सामने आए थे उसमें से कुछ लाइमलाइट में आए थे। ये केस उसी दिन नहीं हुए थे, ये कुछ टाइम पहले के हुए थे, लेकिन जो इनकी रिपोर्ट दर्ज हुई थी वो सिर्फ एक 24 घंटे के अंदर हुई थी। उसमें से एक था कि एक और लड़की ने कराया था अपने पिता के ऊपर कि उसके पिता ने उसका बलात्कार किया था। तो लड़के तो अपने घर में भी सेफ नहीं है, वो अपने ऑफिस में भी सेफ नहीं है, वो चलते हुए भी सेफ नहीं है, वो कहाँ सेफ है? मैं ममता बनर्जी से ऑफकोर्स पूछना चाहूँगी कि वुमेन कहाँ सेफ? अगर आप ही ऐसा बोल रही है तो लड़के कहाँ सेफ है? वुमेन कहीं सेफ नहीं है जब तक लड़के खुद अपनी मेंटलिटी को ठीक ना कर दे वो वुमेन को लेके। इस पे एक सवाल मेरा और आपसे है, क्या अगर वो महिला सीएम में इस तरह की बात करती हैं तो महिला सीएम होने के नाते वो खुद पार्टी नेताओं के साथ बैठक करती हैं, रैलियों में पुरुष नेताओं के साथ जाती हैं, रैलियां करती हैं। अगर बात करें मंच पर तो पुरुष नेताओं के हाथ में हाथ डाल करके चुनाव ऐलान करती हैं, तो खुद को वो पुरुष से अलग क्यों नहीं कर रही हैं? पुरुष के वहाँ समर्थन से सरकार चलाती हैं, उनके पार्टी में भी कई पुरुष नेता हैं जिसके साथ वो बैठक करती हैं, मीटिंग करती हैं। तो क्या जब दूसरे लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए वो कह रहे हैं कि पुरुषों से दूर रहें, उनके साथ ज़्यादा बातचीत ना करें, और एक महिला होने के नाते वो अपने क्या फॉलो करेंगी? ये सवाल तो उठता है कि जब वो दूसरे को सलाह दे रही हैं, दूसरी लड़कियों को सलाह दे रही हैं, दूसरी महिलाओं को सलाह दे रही हैं कि वो पुरुषों से दूर रहें और बातचीत कम करें, फ्रेंड ना बने, तो क्या महिला होने के नाते, भले से वो मुख्यमंत्री हैं किसी राज्य की, भले से वो देश की बड़ी नेता हों, लेकिन इस तरह का बयान देने से पहले उनको खुद सोचना चाहिए कि वो भी एक महिला हैं, वो भी एक औरत हैं, और उनको भी जो ये बयान दे रही हैं इसे फॉलो करना चाहिए। अगर वो दूसरे महिला के ऊपर ये फॉलो करने का बात कर रही हैं तो क्या महिला होने के नाते उनको भी ये करना चाहिए? 100 गज की दूरी पे अपने से आदमियों को बिठाना शुरू कर दो ममता बनर्जी जी, सच में कह रही हूँ। अब आप वुमेन होके ऐसा कुछ कह रही है कि लड़कियां लड़कों से दूरी बना के रखे, तो आप भी अपने नेताओं से दूरी बना के रखो ना। अपनी पार्टी में सभी जो भी सांसद है, विधायक है, उन सबको सिर्फ वुमेन को टिकट्स दीजिए। क्योंकि अगर कोई नेता, मतलब कोई आदमी, आपकी पार्टी का नेता जो जीत जाता है, विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, आपको उनसे पक्का मिलना पड़ेगा, तो आपको तो दूरी बनानी चाहिए। अब आप तो सीएम हैं, आपके साथ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप एक आम नागरिक होती और आपकी बेटी के साथ ऐसा हो जाता तो सच में आप भी उस टाइम ऐसा कहती? आस्था, आप बताओ, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कोलकाता हो, निर्भया हो, तमाम देश में समय समय पर जो घटनाएं सामने आती हैं, रेप का, बलात्कार का और हत्या का, उसको आप किस नज़र से? ये सब पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर साल का है। और ये तो वो है जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है, जो अंदर और है, मतलब मानोगे नहीं आप, साल में कम से कम 2000 तक तो रेप केस होंगे, जो कुछ लोग तो शर्म की वजह से दर्ज भी नहीं कराते हैं। जो ऊपर आते हैं उन पे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उनको इंसाफ चाहिए होता है, लेकिन मिलना चाहिए इसके लिए। सरकार इसमें कुछ नहीं करवाती है कभी कभी तो। और बात करें सेफ्टी की, तो
कोई आज के टाइम पे सेफ नहीं है। लड़कियां अब बिल्कुल नहीं है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। अभी मैं खुद को फ्री समझ रही थी कि मैं सेफ हूँ दिल्ली में। अभी मेरे से कुछ टाइम पहले भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप सेफ समझते हो, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं सेफ हूँ। लेकिन जब से ये दोबारा से केस आया उसके बाद तो मेरे अंदर भी डर हो गया। मैं आसपास लोगों को देखती हूँ, अब मैं भी सोच समझ के कहीं जाती हूँ। लेकिन सेफ्टी के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। और ये जो जितने भी रेपिस्ट हैं, इन लोगों की, इनके लिए कोई ना कोई तो एक्शन होना चाहिए। जब आप लोग किस, और ये सब देखा है कि जब किसी बड़ी पार्टी के लिए होता है, लाइक कोई बड़ा बंदा है उसके साथ कोई भी गलत होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। लेकिन जो छोटे लोग हैं उन पे कोई देखता ही नहीं। और ये तो डॉक्टर है जो लोगों की जान बचाते हैं, उसी की जान ले ली इन्होंने। वो कैसे इंसान हो सकता है, मेरे को समझ नहीं आता। आप इसको किस नज़र से देखते हो? मेरे हिसाब से तो जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। इतनी घिनौनी चीज़ हुई है कि इसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जब वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रही थी, वो रेस्ट के लिए थोड़े टाइम के लिए गई और उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ। उसके बाद सबसे पहले तो आरजे कर जो कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगी, उसका डीन क्या कह रहा है कि सुसाइड करा है। सबसे पहले तो उन माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया, उसके बाद उनको ये बताया जा रहा है कि आपकी बेटी ने सुसाइड करा है। ये कितनी गलत चीज़ है। आप ऐसे झूठ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो किसी पेरेंट को, उन पे क्या बीतेगी ये तो किसी ने सोचा नहीं। और तब तक कोई नहीं सोचता जब तक उनकी खुद की बेटी ना हो वहाँ पे, तब तक कोई भी नहीं सोचता कि आगे सामने वाले पे क्या बीत रही होगी। लोग बस लड़कियों पे क्वेश्चन करते हैं, विक्टिम पे क्वेश्चन करा जाता है। मेरी सोसाइटी की मैं कहना चाहूंगी इलिटरेट आंटीज क्या कह रही थी कि उस लड़की ने किसी केस को ट्रीट करने से मना कर दिया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो आप क्या जस्टिफाई कर रहे हो इस बात को कि इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ? ये तो सोच है औरतों की। औरत की दुश्मन है, ये कोई कहना गलत तो नहीं है ना, ये सही बात है। मतलब वो आंटी कह रही है कि उन्होंने मना कर दिया इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो उनको कि उसके साथ इतना गलत हुआ, ये जस्टिफाइड है। कि औरतें और पुरुष क्या कहते हैं कि छोटे कपड़े पहन के जा रही हैं लड़कियां इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। निर्भया केस हुआ था 2012 में, तब क्या कहा था, इतनी रात को लड़की क्यों जा रही थी। लेकिन जब न्यूबॉर्न बेबीज के साथ ऐसा होता है फिर उसने क्या छोटे कपड़े पहने होते हैं? एक कुत्ते के साथ जब ऐसा होता है उसने क्या कपड़े पहने होते? नहीं कपड़े पहने होते। जानवर के साथ रेप होता है, लड़कियों ने छोटे अरे अपनी सोच बदलो यार, देश बदलो। बच्चों बेटों को पढ़ाओ, बेटियों को मत पढ़ाओ। बेटियां पढ़ी लिखी हैं, अपने बेटों को पढ़ाओ, उन्हें समझाओ कि भाई तुम्हें सामने वाली लड़की को कैसे ट्रीट करना है। और ममता बनर्जी क्या कह रही है कि अपने वर्क प्लेस पे हम लड़कों से बहुत ज्यादा बातचीत करने लग गए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे को तो समझ नहीं आता, कोलकाता में लोग उनको इलेक्ट कर कैसे लेते हैं? वो ही अनपढ़ लोग हैं जो उनको इलेक्ट कर देते हैं। मतलब खुद को सोचना चाहिए ना। और प्रशासन क्या कर रहा है, मैं तो प्रशासन से पूछना चाहती हूँ वो क्या कर रहा है। कोई रूल्स बना रहे हो आप? बस भाषण में बोल देना कि हाँ हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ और उसके साथ कुछ होना चाहिए, ठीक है हम लेंगे एक्शन। यूपी में देखो योगी आदित्यनाथ जी कैसे कर रहे हैं, एनकाउंटर कराओ ऐसे लोगों का, फांसी दो उनको। कल ही परसों 2 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि कितने साल पुराना केस था, रेप केस था, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उसके बाद उस पे कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। उसके बाद वो केस इतना लंबा चला कि अब वो आदमी 70 साल का हो गया। अब दे लो उसे सजा, अब दे के क्या करोगे? जिसको जाना था लड़की मर गई चली गई। निर्भया केस की मम्मी क्या कह रही है? निर्भया की मम्मी कह रही है कि हम हार गए, इस लड़ाई को हार गए। उनका जो अक्यूज था वो भी फ्री हो गया था। उस दिन उसकी माँ ने बोला कि हम हार गए। प्रशासन को जवाब देना चाहिए ना इस बारे में, तो रूल्स बनने चाहिए। एक बात इन्होंने कहा बेटे को पढ़ाओ, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी की तरफ से एक नारा दिया गया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इसमें कहीं ना कहीं एक और शब्द जोड़ने का जरूरत है। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं तो इसमें बेटों को समझाओ भी ऐड करने जरूरी है इस नारे में। यानी कि ये नारा अब होना चाहिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटों को समझाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पुरुष जाति है वो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये तो लोगों की राय थी, लेकिन एक पुरुष होने के नाते
जिस तरह से बलात्कार के मामला हमेशा सामने आता है, अगर रिपोर्ट की माने तो हर महीने लगभग हर रोज लगभग 86 केस रजिस्टर होते हैं और न जाने कितने केस दब जाते हैं शर्म के मारे या किसी दबाव के कारण। लेकिन एक पुरुष होने के नाते कहीं न कहीं हम लोगों को शर्म भी आती है और हमारी संस्कृति में अगर देखा जाए तो इस तरह के जघन्य अपराध करने वालों को दानव, राक्षस और न जाने किस तरह की संज्ञा से उनको नवाजा जाता है। लेकिन जिस तरह से कानून बनते हैं उसे तोड़ा जाता है। कहीं न कहीं इसमें नेता भी शामिल होते हैं, प्रशासन भी शामिल होता है। अभी हालिया में रेप केस में जेल में चल रहे हैं कई ऐसे आसाराम हो या राम रहीम हो, उनको बेल पे बेल मिलती है, तो क्या कानून का उनको साथ नहीं मिल रहा है? और जब इस तरह के अपराधियों को, इस तरह के जो घटना करते हैं, उनको लगातार सरकार का साथ मिलता है और उनको बेल पर बेल दी जाती है, वो आते हैं बाहर, अपना प्रवचन सुनाते हैं, सामने आकर के लोगों से मिलते हैं, कई नेता जाकर के उनका चरण स्पर्श करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सवाल प्रशासन पर भी और सरकार पर भी उठती है। लेकिन एक पुरुष के नज़र से ये जो है जघन्य अपराध है और कहीं न कहीं सरकार को अब इस पे कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। और सिर्फ सरकार को ही नहीं, हमारे समाज को भी अब आगे आना होगा। सिर्फ कैंडल मार्च निकालने से, सिर्फ धरना प्रदर्शन से और सिर्फ सड़क पर प्रोटेस्ट करने से ये मामला शांत होने वाला नहीं है। हम पुरुषों में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है और महिला के प्रति आदर सम्मान लाने की ज़रूरत है। ना कि उनके छोटे कपड़ों को देखना चाहिए, ना कि उनको जज करना चाहिए कि वो किस तरह से काम कर रही हैं। अपनी मानसिक स्थिति को बदलें और जाकर के समाज को, देश का नाम कम से कम रोशन करें और इस तरह की घटना पर लगाम लगाएं। इस खबर पर आपकी क्या राय है और इस खबर को आप किस नज़र से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें punjabkesi.com। धन्यवाद।